हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखो है तो संडे का दिन, बट संडे को भी हम आज आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो गारंटी और प्रॉफिट को लेकर के बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। बट इसको पढ़ना सिंपल तरीके से ही है। अपने को बिल्कुल भी पैनिक बटन नहीं दबाना, बहुत आसानी से पढ़ेंगे और एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है, इस कंसेप्ट को टेस्ट करता है आपको, क्योंकि इसके अंदर है छोटा सा कंसेप्ट लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी वो बना देता है क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं अपन क्वेश्चन को। देखो यार, आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो। थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग में देखो ये जो समय है ना, ये जो गर्मियों की छुट्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी ठीक तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुए। और गर्मियों में जाओगे कहाँ? गर्मियों में आपके पास बहुत समय होता है। सुबह का टाइम है आपके पास, शाम का टाइम है, रात में भी कुछ 1 आध घंटे आप समय दे सकते हो। तो अगर आप समय दोगे तो आप सीखोगे। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोकट की बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं और ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं गारंटी और प्रॉफिट पर। ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस आता है। देखो कॉन्फिडेंस तो आएगा 100% है, अगर आप मेरे साथ वीडियो देखते चलोगे। ग्रेजुअली पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत धीरे-धीरे, बहुत स्लो चल रहा हूँ। स्लो चलने का रीज़न ये है कि चैप्टर में कमांड आ जाए। इस चैप्टर में कमांड आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में गारंटी और प्रॉफिट कांसेप्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। देखो ये 4 पिलर है, मैं बार-बार कहता हूँ, इस 4 पिलर के बगैर तो मैं कभी एक भी क्वेश्चन कराया नहीं, एक भी वीडियो नहीं बनाया। फुल फ्लेज हमारा हो गया, आईओसी आईओडी हो गया, पास्ट एडिशन के क्वेश्चन हमने 3-4 कर लिए हैं। अब हमारा कांसेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? पहले तो ये समझ लो। यार एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सॉरी, गला बैठ गया। देखो, कोई व्यक्ति अपना बना बनाया बिज़नेस छोड़ करके आपके पास आएगा तो उसे गारंटी चाहिए नहीं चाहिए? उसे कॉन्फिडेंस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कुछ गारंटी दोगे, बचे हुए पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स वो गारंटी देते हैं। इसको आप ऐसे समझो, जब शादी होती है तो लड़की अपना मायका छोड़ करके ससुराल आती ही नहीं आती। वो भी तो गारंटी चाहती है कि मेरे सही तरीके से मेरी इज़्ज़त की जाएगी, नहीं जाएगी, इज़्ज़त होनी चाहिए। जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट मेरे मदर-फादर के अपने घर पे मिलता था, उसी तरीके से मुझे ससुराल में रिस्पेक्ट मिले। दूसरी बात, तो इसीलिए वो कम से कम 3 गारंटी अपने हस्बैंड से लेती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ़ को सिक्योर करना चाहती है, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ कर के वो ससुराल आ रही है। उसी तरीके से जब एक पार्टनर, न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर आता है, तो वो ओल्ड पार्टनर से कुछ गारंटी की अमाउंट माँगता है कि भई मिनिमम मुझे इतने पैसे तो कम से कम चाहिए ही प्रॉफिट में। उसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ध्यान से देखिएगा, बनाना तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। बनाना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है। बाकी सब कुछ सेम है। देयर इज नो चेंज। सिर्फ अंतर कहां पर है? ये जो प्रॉफिट बांटते हो ना आप, यहां सारे आपने नेट प्रॉफिट लिखे, आईओडी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, बोनस वगैरह कुछ है तो वो लिख दिया। इधर की टोटल में से सब माइनस करने के बाद जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट आपको पार्टनर्स के अंदर बांटना है। तो सिर्फ यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर यहां पर चेंज आता है और बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, हम स्टार्टिंग में जब हमने कंसेप्ट समझा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट के, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना, ताकि आपको अभी के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए, 2 क्वेश्चन हमने लिया है, इन 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। हड़बड़ी में ना, जल्दबाजी में गड़बड़ी मत करना। तो पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, लिख लेते हैं। एक्स वाई और जेड, ये 3 पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए। किस दिन एंटर हुए? 1 जुलाई के दिन। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ईयर है, ये एंटर हुए 1 जुलाई के दिन। किस दिन एंटर हुए? 1 जुलाई के दिन एंटर हुए, 1 जुलाई 21 के दिन। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका ईयर कितने मंथ का रहा? 9 मंथ का रहा। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ नहीं।
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 3:2:1 का रेशियो है। फिर आगे कहते हैं एक्स गारंटीड दैट जेट शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। एक्स ने गारंटी दी है जेट को कि तेरा शेयर प्रॉफिट में आईओसी चार्ज करने के बाद किसी भी हालत में 36,000 पर एनम से कम, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 36,000 पर एनम से कम नहीं होगा। किसने गारंटी दी है? एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि साल भर का मैं तुझे 36,000 रुपए दूंगा। पूरे ईयर का कितना है? गारंटी का अमाउंट पूरे ईयर का है 36,000, बट हमारा ईयर तो सिर्फ 9 मंथ का है ना, तो हमें इस गारंटी के अमाउंट को भी 9 मंथ में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू 9/12 करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 9 4 जा 9 3 जा 27,000 गारंटी का अमाउंट आया। अब जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो 27,000 होगा, 36,000 आपके लिए अब क्या रहा? इररिलेवेंट हो गया। बस बाकी कुछ है नहीं। कैपिटल इनका दे रखा है 2 लाख 1 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपको दे रखा 1,38,000। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। बाय नेट प्रॉफिट 1,38,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि आईओसी देना 6% से। ध्यान से सुनिएगा, आईओसी का भी अमाउंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा 9 मंथ में, और यहां भी लिखा है 6% पर एनम है। ठीक है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना, पूरे 12 महीने का मत निकाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आईओसी देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम लिखा मैंने, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 9 मंथ में। ठीक है ना? तो पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है 2 लाख का 6% कितना होता है? 12,000 होता है। 12,000 साल भर का है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस 12,000 इंटू 9 मंथ अमाउंट। तो 9 मंथ का हुआ 9,000 रुपीज। दूसरे का देखें तो 1 लाख का 6% हमें कन्वर्ट करना है 9 मंथ में, तो 4,500। सिमिलरली दूसरे का भी 4,500, तो ये हो गया 18,000। चलिए अब 1,38,000 में से 18 माइनस कर दोगे तो बचेगा 1,20,000। इस 1,20,000 रुपए को आपको बांटना है। ध्यान से देखिएगा, ये 1,20,000 आपको बांटना है अमंग्स द पार्टनर। तो यहां लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसको किसको बटेगा? एक्स को, वाई को और जेड को। ठीक है, बस सिंपल सी कहानी है। एक्स को पहले देते हैं, तो 1,20,000 इंटू रेशियो था 3/6, तो 60,000 आ जाएगा। दूसरे का देखें 1,20,000 इंटू 2/6, इट कम्स टू 40,000 रुपीज। और थर्ड का देखें तो 20,000 रुपए आएगा। अब लेकिन गारंटी किसने दिया है? ध्यान से देखिएगा, एक्स ने गारंटी दिया जेड को कि तेरे को 27 सॉरी गला पूरा बैठ गया भाई। तो अब एक्स ने जेड को गारंटी दिया कि तेरे को कम से कम 27,000 रुपए देंगे, उसे तो 20,000 रुपए मिल रहा है, तो ये 7,000 रुपए कहां से कम हो जाएंगे? इसके अमाउंट में से कम हो जाएगा। और किसको दे दिए जाएंगे? इसके यहां प्लस हो जाएगा। तो इसका अमाउंट हो गया 53, इसका अमाउंट रिमेंड वही रहा 47, क्योंकि इसने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है। और इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसका अमाउंट आ जाएगा 27। इस तरीके से टोटल 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों तरफ की टोटल आ जाएगी 1,38,000, 1,38,000। बस इतना सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या था? आपको आईओसी को भी 9 मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पर एनम दे रखा है, और आपको गारंटी के अमाउंट को भी 9 मंथ में कन्वर्ट करना है। बस और कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, डैम सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू अ पार्टनर, बना लेते हैं एक्स वाई जेड। ये हमारे एक्स भाई साहब हैं, ये हमारे वाई हैं और ये हमारे जेड हैं। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2000। यहाँ भी वही कहानी है, कब एंटर्ड हुए हैं? 1 अक्टूबर 2021 के दिन। मतलब ये अगर हमारा पूरा ईयर चल रहा है, ये हमारा अगर पूरा ईयर है तो वो मिड ऑफ द ईयर में एंटर्ड हुए हैं, 1 अक्टूबर के दिन एंटर्ड हुए हैं, 1 अक्टूबर 2021। मतलब हमारे सारी चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 मंथ में। कितने मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 6 मंथ में। टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 4:3:3 है। X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at the rate of 10% per annum। यहाँ भी वही कहानी है, X ने पर्सनली गारंटी दी है किसको? Z को, कि तेरे को कम से कम कितना देंगे साल भर का हम? गारंटीड अमाउंट कितना है कि किसी भी हालत में आईओसी माइनस करने के बाद तेरा अमाउंट होगा 80,000 रुपीज। तो ये तो साल भर की गारंटी है, हमें तो इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 6/12 कर देंगे तो ये गारंटी का अमाउंट कितना आ जाएगा? हमें इस गारंटी का अमाउंट को देखिए, साल भर की गारंटी का अमाउंट तो यहाँ लिख देता हूँ, ये साल भर की गारंटी का अमाउंट 80,000। इस साल भर की गारंटी को हमको सिर्फ कितने में कन्वर्ट करना है? 6 मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 80,000 इंटू 6/12, तो ये अमाउंट आ जाएगा गारंटी का 40,000 रुपीज। तो अब आपके लिए 80,000 क्या हो गया? इररिलेवेंट हो गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? 40,000 हो गया, और 40,000 के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैपिटल दे रखा है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है 31 मार्च 2022 के दिन 1,60,000। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोला है, वो हम बना लेते हैं। पूछा भी ये प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है आप सभी को मालूम है। नेट प्रॉफिट लिखा हमने, नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1,60,000। इसके बाद आईओसी देना है, आईओसी भी ध्यान दीजिएगा, आईओसी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। वहां 9 मंथ में कन्वर्ट किया था, यहाँ 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। ठीक है, पर एनम है, यहाँ देखना पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है। वैसे तो लिखा ही मिलेगा 99%। तो एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आ जाइए साहब, 3 लाख का 10%। तो अब चूंकि 6 मंथ में कन्वर्ट करना है तो 10% को ही मैं आधा कर देता हूँ, 5% कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 15,000, दूसरे का आ जाएगा 10,000, 20,000 का 10,000 हाफ कर दिया मैंने, और तीसरे का 15,000 का आता है 15,000, उस 10% उसका आधा कर देंगे तो 7,500 रुपए, 7,500। तो ये आ गया आपका 22,500, 22,500। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 1,60,000 माइनस 22,500, 1,37,500। ध्यान से देखिएगा, कितना प्रॉफिट बांटना है हमें? हमें प्रॉफिट बांटना है 1,37,500, और दोनों तरफ की टोटल आ जाएगी 1,60,000। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन की जरूरत है नहीं। देखो, तो 1,37,500 को बांट लेते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स को बांटते हैं 1,37,500, मैं यहां लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। 1,37,500 इंटू 4/10 इसका शेयर था, तो कितना आया? 1,37,500 इंटू 4/10, ये आ गया 55,000। ठीक है, दूसरे का इसी तरीके से 1,37,500 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 41,250।
तीसरे का देखेंगे तो इसका भी अमाउंट सेम है, तो 41,250। अब ध्यान से देखिए, उसको गारंटी कितने की दी है? उसको गारंटी दिया था कि तेरे को कम से कम मिनिमम किसी भी सूरत हाल में कितना प्रॉफिट मिलना है। ध्यान से देखिएगा, और तो कुछ छोटा तो नहीं है मैंने, और तो कुछ नहीं था ना, बस। तो उसको गारंटी कितने का दिया कि तेरे को कम से कम 40,000 रुपए देंगे, तो उसको 40,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। कोई दिक्कत है क्या उसे? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 40,000 रुपए से अगर कम मिलता तो प्रॉब्लम वाली बात थी, ठीक है ना। यहाँ पर एक गलती हुई है मुझसे, टोटल में गलती हो गई भाई, ठीक है ना। देखिए, ये जल्दबाजी में गलती कर दी हमने। 15,000 प्लस 10,000 प्लस 7,500, ये 32,500 हो रहा है। हमने इसको 22,500 लिख दिया, तो ये अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अमाउंट की टोटल की गलती थी, तो अभी सही कर लेते हैं। देखो, 1,60,000 माइनस 32,500, 127,500 आएगा। कितना आएगा? 127,500। ये बटेगा 127,500 इंटू 4/10 करो तो ये आता है 51,000। कितना आता है? 51,000। दूसरे में भी 127,500 इंटू 3/10 करेंगे तो आता है 38,250। इसका भी वही आएगा 38,250। बट इसको गारंटी का अमाउंट कितना दिया? इसको गारंटी का अमाउंट दिया है 40,000, तो 38,250। अमाउंट कितना बच रहा है? 1,750 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये आ गई डेफिशिएंसी। ये कौन बियर करेगा? ये डेफिशिएंसी जिसने गारंटी दी थी वो बियर करेगा, एक्स बियर करेगा। तो यहां से उसके कम हो जाएंगे 1750 और इसको मिल जाएगा 1750। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आ गए 40,000 रुपए, इसके हो गए 40,000 रुपए, इसके 38,250 और इसके देख लेते हैं 51,000 माइनस 1750, 49,250। ठीक है, और इसको मिटा दो, ये सब मिला करके 127,500 है। ठीक है ना। ये सारी चीजें इनर में लिखते और आउटर में 127,500 लिखते, दैट इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया तो कोई समस्या नहीं है। कंसेप्ट समझना है यार, छोटी छोटी बातें तो ठीक है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से गारंटी के क्वेश्चन होते हैं। गारंटी के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, जैसे आप करते थे वैसे ही क्वेश्चन करना है। कोई उसमें इफ किंतु परंतु बट नहीं है, सिर्फ आपको चेंजेस कहां पे लाना है। मैं देखो इसको हाईलाइट करता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस एरिया को। चेंजेस कहां पे आने वाले हैं? ये प्रॉफिट जो आप बांटते हो ना, यहां पे चेंजेस आने वाले। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के यहां मैं लिख दे रहा हूं जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर यहां पर चेंज, और बाकी जैसे करते थे वैसे ही करना है। एक बात का ध्यान रखना, दो बातों का ध्यान रखना। एक तो मैंने अनवर विश्वास दिव्या जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने अनवर विश्वास दिव्या वाला क्वेश्चन कराया था, 82,000 उसमें गारंटी का अमाउंट था। अगर गारंटी का अमाउंट में कुछ इंक्लूडेड है तो वो आप पहले एक्सक्लूड करना। वो अनवर विश्वास दिव्या वाले क्वेश्चन के अंदर है, 2-3 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। और दूसरी बात जो अभी हम आज हमने किया कि अगर गारंटी के अमाउंट साल भर का दिया है, लेकिन बिजनेस हमारा साल भर के बीच में स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे अक्टूबर में स्टार्ट किया है, तो फिर गारंटी का अमाउंट हमारा 6 मंथ का रह जाएगा। ठीक है, तो उस गारंटी का अमाउंट को जो साल भर का दिया उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। 80,000 को हमने 6 मंथ में कन्वर्ट कर लिया, पिछले क्वेश्चन में 9 मंथ में कन्वर्ट किया था। बस ये ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ साथ चलते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, गारंटी है, गारंटी मतलब प्रॉमिस है। ठीक है ना, ये ट्रस्ट दिलाता हूं मैं। वंदे मातरम, जय हिंद।